आज का डिबेट ये है और इसी पर बात चर्चा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि, कोई भी नेता आपके साथ नहीं आया। जब चुनाव आता है, सुनिए, जब चुनाव आता है तो यही भारतीय जनता पार्टी के नेता आते हैं, आपके घर आते हैं और आपके नगर में आते हैं, आप कहते हैं कि मैं आपका विकास करूंगा, आपके साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता आपके साथ खड़ा नहीं है। जैसे मैं पब्लिक में जा रहा हूँ तो मुझे लगता है कि अब शायद भारतीय जनता पार्टी मुगलसराय से नहीं जीत पाएगी। कोई भी लड़ जाए चुनाव, कोई भी लड़ जाए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी मुगलसराय से नहीं, विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाएगा। ये मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ ये बात, लेकिन मैं नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ जिस तरीके से मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, विधायक जी नहीं आए आपकी बात को सुनने, क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं है? कोई नेता नहीं आया आपकी बात को? क्या जिला में और है ना? हाँ, राज्यसभा सांसद दो राज्यसभा सांसद दो हैं, ठीक है, और विधायक अभी दो बचे हैं आपके भारतीय जनता पार्टी के। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रतिनिधि तक नहीं आया आपकी आवाज को सुनने, तो ये जनता देख रही है और जनता इसका जवाब देगी विधानसभा 2027 में। बीजेपी नहीं आएगा, ये बात गारंटी है। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि बीजेपी मुगलसराय विधानसभा से नहीं जीतेगी 2027 में। इसका मैंने जैसे होता ना पूत का भविष्य पलने में दिख जाता है, तो लोकसभा जैसे हारा और निकाय चुनाव जैसे हारा, तो मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में बीजेपी का जो विधानसभा है ये भी कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी क्योंकि पार्टी की तरफ से अभी तक कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई कि नहीं ये जो कार्य हो रहा है नगर हित में नहीं हो रहा है, नगर के विकास में हमको ये इसका यूज करना चाहिए, हमको 6 लेन बनाना चाहिए, या हमारे ये माननीय जी गलत कर रहे हैं, ऐसा कोई अभी तक बात को हम आपको देंगे मौका, बात को हमारी कंप्लीट होनी है। आप लोग इतने दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जनता आपके साथ है, 95% जनता आपके साथ है, ठीक है। यहीं की पूर्व विधायक वर्तमान राज्यसभा सांसद साधना सिंह क्या मुगलसराय से चुनाव नहीं जीती थी? क्या विधायक नहीं बनी थी? क्या ये जनता उनको अपना प्यार नहीं दिया था? जब जनता की मांग है तो साधना सिंह नजर क्यों नहीं आ रही है? साधना सिंह अपनी बात को रखना चाहिए, क्यों नहीं रख रही है? भाई वो किसी पार्टी के साथ साथ वो एक प्रदेश को और एक जिले को, अगर यहीं पर कोई विपक्ष का विधायक होता है तो साधना सिंह भी आती, दर्शना सिंह भी आती, सुशील सिंह भी आते, तभी उनके विधायक की बात आई, तो कोई नहीं दिख रहा है। ये जनता है। अभी लोकसभा तो चली गया भारतीय जनता पार्टी के हाथ से, मुगलसराय का चेयरमैन ही चली गया। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ, विधायक भी जाएगी, विधानसभा भी जाएगा। यही इन लोगों का रहा तो विधानसभा भी जाएगी, क्योंकि अभी भी समय है। योगी जी ध्यान दे दीजिए, मुगलसराय विधानसभा पर ध्यान दीजिए, यहाँ मुगलसराय में 6 लेन रोड बनवाइए, आपसे निवेदन है। और आपके प्रतिनिधि कहाँ हैं? राज्यसभा के 2 सांसद कहाँ हैं? आपके 2 विधायक और हैं चंदौली जिले में, वो कहाँ हैं? इस बड़े मुद्दे पर जिसमें नगर की 95% जनता साथ है, 6 लेन के साथ है, ये लोग कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लोग भी मिठाई खा लिए तभी तो नजर नहीं आ रहा है? इसी की तो जांच करानी है कि मिठाई कौन कौन खाया। क्या नाम है आपका भाई साहब? संतोष कुमार पाठक, एडवोकेट। आप लोग लगातार 1 महीने से धरना दिए, शासन प्रशासन तक अपनी बात को पहुंचाए, खबर भी चली, प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, सभी मीडिया पर खबर भी चला और देखे भी, तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, इतना दिन आंदोलन चला और अभी भी चल रहा है। इस आंदोलन से ये बात तो साफ हो गई कि ये लोग इस सड़क में भी घोटाला किए हैं। जो 6 लेन की सड़क पड़ाव से आ रही थी, मुगलसराय में जो सिकुड़ गई, जो 6 से 4 हो गई, तो ये जो 2 लेन बचा, ये 2 लेन का पैसा जो है प्रतिनिधि और अधिकारी मिल करके खा गए। ये थोड़ा मोड़ा घोटाला नहीं है। जब ठेके लेने वाली कंपनी अपना कागज दे के बताती है कि मैंने 220 करोड़ का ठेका लिया है, तो 328 करोड़ का फिगर भाइयों कहाँ से आ रहा है? ये पैसा किसकी जेब में गया? इसकी तो जांच होनी चाहिए ना। मैं योगी जी से यही मांग कर रहा हूँ। और योगी जी, मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि इसको जांच करिए और मुगलसराय में 6 लेन दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जाम लगता है। और मुगलसराय के नगर वासियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस विधायक ने
70 से 46 कर दिया। इस विधायक ने शहर को जाम में झोंका है। ये विधायक धोखा है, ये विधायक धोखा है। आप सभी साथियों जागिए, आंदोलन चल रहा है। आप लोग जिस रूप में भी आ सकते हैं, इसमें शामिल होइए। अभी आगे और बहुत सारे आंदोलन हम लोगों को करने पड़ेंगे। ये ऐसे मानेंगे नहीं, क्योंकि अगर ये मान जाएंगे तो इनको पैसा वापस करना पड़ेगा ना, और पैसा थोड़ा मोड़ा है नहीं। 100 करोड़ से ऊपर का हिसाब किताब है भाई। कौन वापस करता है आजकल? ना अधिकारी करने वाले हैं, ना जनप्रतिनिधि करने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं बार बार प्रशासन से भी कह रहा हूँ। मैंने एसडीएम से कहा कि काम रोक दो, मैंने एक्सीएन से कहा काम रोकिए, मैंने यहाँ के सीओ से कहा कि काम रुकवा दीजिए, मैंने डीएम से कहा काम रुकवा दीजिए, मुख्यमंत्री जी से कहा काम रुकवा दीजिए। काम नहीं रुक रहा है, काम और तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब कहीं न कहीं दाल में काला है, या कहें कि पूरी दाल ही ये काली है। अभी तक आपको क्या रिस्पांस मिला और आप क्या कहना चाहेंगे? इस लड़ाई में 2016 से मैं इसमें लड़ रहा हूँ, और 2019 में इसमें नोटिस भी जारी की गई थी। उस वक्त हमारे ज़िले के डीएम साहब थे, चहल साहब, उन्होंने नोटिस जारी करवाए थे। नोटिस जारी के उपरांत भी अतिक्रमण को मुक्त करने से रोका गया था। और इस संबंध में हमें जब पीडब्ल्यूडी के द्वारा जीटी रोड के से मध्य के से कितनी ज़मीनें हैं उसके बारे में डिटेल दिया गया था। मैंने उस सारा पेपर लगा के हम डीएम साहब को दिए थे। डीएम साहब ने इसमें नोटिस जारी करने के लिए एक आदेश कर दिए थे कि अतिक्रमण मुक्त करा दिया जाए। लेकिन समय के साथ फाइल धूल में पिट गया, लेकिन कहीं ना कहीं फाइलों पर धूल जम गई। लेकिन उस पर वो कुछ मतलब अतिक्रमण पर कोई भी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित नहीं कर पाए। संबंधित विभाग अपनी दायित्व को निर्वाह नहीं कर पाए हैं, जबकि नियमतः उनको अपनी दायित्व को निर्वाह करना चाहिए था। अगर देखा जाए तो अतिक्रमण की आप बात करें तो अतिक्रमण मुक्त के नाम पर बहुत सारे घर तोड़ दिए गए। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर बहुत सारे गरीबों के घर पर भी चला है, उनके झुग्गी झोपड़ियों के ऊपर भी चला। और ये परियोजना योगी आदित्यनाथ का है कि अतिक्रमण मुक्त करना है उत्तर प्रदेश को। सबसे बड़ी चीज़ कि ये आम सड़क नहीं है, ये 2500 साल पुराना इतिहास लेकर, धरोहर लेकर चल रहा है। और इस सड़क जो है कई देशों तक सीमित था। और ये मुगल सराय की जाम की सबसे बड़ी समस्या है। मुगल सराय मार्केट में जो अतिक्रमण है, पीडब्ल्यूडी की ज़मीन पर अवैध अतिक्रमण किया गया है, जो विगत 70 साल से है, जिस पे न तो 70 साल से पूर्व की सरकारें कोई ध्यान दी, और वर्तमान में जो शासनादेश आया उसको भी संबंधित विभाग पालन नहीं कर पा रही है। एक सवाल आप करें, जो अतिक्रमण ये लोग किए हैं, निर्माण कार्य कर लिए हैं, तो शायद मुझे जहाँ तक जानकारी है इनको लीज पर दिया गया था और सिर्फ सामान रख कर बेचने के लिए दिया गया था। 1950 में पीडब्ल्यूडी ने नगर पालिका को 1957 तक लीज दी थी, जिसकी लिखित रिकॉर्ड हमारे पास है। उस लीज में क्या लिखा हुआ है? उस लीज में किसी को निर्माण करने की अनुमति नहीं थी। मतलब पक्का निर्माण नहीं कर सकते? नहीं। सिर्फ अपना सामान रख के बेच सकते थे। क्योंकि सड़क की लैंड 132 की लैंड होती है, इस पर किसी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता है। अच्छा। तो ये लोग निर्माण कार्य भी करा चुके हैं। और अच्छा, वो लिस्ट में कितने लोगों का नाम है? 244। दक्षिण पट्टी में 244 लोगों का लिस्ट में दिया गया है, जो अतिक्रमण के दायरे में थे। उनका लिस्ट में 244 पन्ने का 244 लोगों का दिया गया है। जनता कह रही है कि हमारी आवाज़ जब बुलंद होने लगी, हम लोग सड़क पर उतरने लगे 6 लेन की मांग को लेकर, तो डीएम साहब 163 धारा लगा दिए। तो उस धारा के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या डीएम साहब इसी को देखते हुए धारा लगाए? यह आपातकालीन नहीं है। हाँ, वही तो यथा स्थिति आपातकालीन स्थिति में 144 लगाया जाता था, जिसको बीएनएस की धारा 163 को बनाया गया है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आंदोलन चल रहा था ना, सही चीज़ तो यही है कि इस आंदोलन को रोकने के लिए ये 163 डीएम साहब ने लगा दिया, ताकि हम लोग ज़्यादा लोग इकट्ठा, नगरवासी ज़्यादा इकट्ठा न हो पाएँ और काम रोक न पाएँ, और काम हम तेज़ी से करा लें तब तक। लेकिन ये नगर की जनता है, नगर की जनता चेयरमैन अपना बना सकती है, किन्नर समाज के व्यक्ति को कुछ भी कर सकती है ये जनता। जनता जाग गई है, और जो लोग हैं जो भी इस चौड़ीकरण का विरोध कर रहे हैं, 6 लेन का विरोध कर रहे हैं, वे चेत जाएं कि उनका अतिक्रमण भी हटेगा और ये 6 लेन भी बनना है,
क्योंकि ये बात जब उठी है तो दूर तक जाएगी, ये यहाँ रुकेगी नहीं, हम लोग रुकने नहीं देंगे। ठीक है। सतनाम जी हैं जो समाज सेविक हैं, साथ में गोलू जी भी हैं। पहले सतनाम जी से पूछना चाहूँगा, सतनाम जी आप लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, कुछ लोग के मन में ये होगा कि आप 2 दिन मतलब शांत रह गए तो कहीं ना कहीं आप लोग डर गए, पीछे हट गए, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सादर प्रणाम करता हूँ दर्शकों को। देखिए जो आंदोलन होते हैं वो रणनीति पर बहुत ज़्यादा जो है निर्भर करते हैं। रणनीति के तहत हम लोग एक साफ सुथरा आंदोलन जो कि जनहित में है, जनता की मांग है, जन आक्रोश भी है, वो लड़ रहे हैं। और उसमें सड़क के प्रदर्शन से लेकर, धरना से लेकर, शंखनाद से लेकर जो जनता के आक्रोश की इतनी संख्या रोड पर दिखी और रैली निकली शांतिपूर्वक, हम लोगों का जो भी प्रदर्शन रहा है सड़क चौड़ीकरण मोर्चा का, वो शांतिपूर्वक नैतिक रहा है। उसी रणनीति के तहत हम लोगों ने जब अपना शंखनाद का किया था, उस शंखनाद से पूरा तंत्र इतना हिल गया था और उसका जो हम लोगों ने गली मोहल्लों में जाकर लोगों से विचार लिए, और जैसा कि आरोप लग रहा था कि बनावटी वीडियो चल रहे हैं, तो हम लोगों ने फेसबुक लाइव चलाया कि लोगों के सही विचार जनता को, और जनता के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो नेतागण हैं जिनको बहुमत से हम लोगों ने बैठाया है, उनके सामने पहुंचे। जब लगातार जनता की वीडियो लाइव और उनके विचार इनके तक पहुंचना शुरू हो, जैसा कि सोशल मीडिया की ताकत आज सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभर के आई है, तो ये सारे वीडियो और उनके व्यूज़ और जो 4 लेन की मांग कर रहे हैं हमारे भाई लोग, उन्होंने भी जो भी तंज कसा और जो भी ऐसा वैसा कुछ लिखा तो इस बात के लिए दो राय नहीं, उन्होंने बहुत ही गंदा भी लिखा जो उनको नहीं लिखना चाहिए था। लिखा, अब शब्द लिखा, गालियां भी, मर्यादा को कहीं ना कहीं मर्यादा लांघ कर। मैं खुल के बोलता हूं कि 6 लेन सड़क चौड़ीकरण मोर्चा के भाई यहाँ बैठे हैं, किसी की पोस्ट को आप दिखा दीजिए जो मर्यादित ना हो, अमर्यादित हो, लेकिन 4 लेन वालों ने मर्यादा को तोड़ा, लोगों के पारिवारिक जो जीवन है वहाँ तक की बातों को लिखा, अर्थ का अनर्थ लिखा। ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये सोशल मीडिया के स्क्रीनशॉट आपके पास भी होंगे, आप भी देख सकते हैं, जो कि ये प्रतीत कराता है कि वो कहीं ना कहीं गलत हैं। और जब उनकी गलती का एहसास जनता ने अपने विचारों से उनको बताया, तो वो इतना अंदर से विचलित हो गए कि उनकी भाषा अमर्यादित हो गई। और जो वीडियो जारी हुए शंखनाद के पहले, उससे तंत्र इतना हिल गया। और शासन के हमारे, मैं खुल के बोलूँगा, आज माननीय विधायक जी, माननीय जो है डीएम साहब, उन्होंने 163 लागू कर दिया, जो कि आपातकालीन है। क्या ऐसा माहौल हो गया था? मैं इस शहर का नागरिक भी हूँ और इसी सड़क पे इसीलिए मैं आपको डिबेट में बैठाया हूँ, नागरिक की वजह से। इस पे हमारे पिताजी चले हैं, हम चल रहे हैं, हमारे पिताजी चल रहे हैं, हमारा परिवार चल रहा है, हमारा बच्चा चल रहा है। अब हर घर में एक गाड़ी, पहले साइकिल हुआ करती थी, फिर रोड चौड़ा, डिमांड पब्लिक की भीड़ बढ़ी। ये सब मानता है कि जाम का जाम लगता है, विधायक भी मानते हैं और विपक्ष भी मानता है, ठीक है। बात ये हो रहा है, आज का डिबेट का मतलब ये है कि इतना दिन से आप लोग धरना दे रहे हैं, ठीक है। नहीं, हम नहीं, ये लोग जो भी भाई, यहाँ पे क्या है कि आप एक तरह से अगर इसको शुरू से अगर आप देखें तो आपको ये एक वो फिल्मी स्टाइल में एक बहुत बड़ा, जैसे होता है ना कि किसी लूट को अंजाम देने के लिए कैसे स्क्रिप्ट तैयार किया। अच्छा हिमांशु जी, आप लोग जाते हैं अधिकारियों के ऑफिस में, बस वही मैं आपसे क्लियर कर, मैं तो आप लोगों को बुलाया जाता है और आप लोगों को पेपर दिया नहीं जाता है। हाँ भैया, मैं उसी पे बात करना चाह रहा हूँ कि एक स्क्रिप्ट के तरीके से इस बड़े घटना को अंजाम दिया गया। थोड़ा सा उसको महसूस करने की कोशिश कीजिए। जी बताइए आप। जब ये परियोजना आई थी 2022 में, आप लोगों की आवाज को रोकने के लिए पीएससी बुला दी गई। बिल्कुल बिल्कुल। क्या वो इसलिए नहीं, आप लोग की आवाज को रोकने के लिए पीएससी भी बुलाई गई। मैं अभी कहने जा रहा हूँ, ये सच जनता न जान पाए, अच्छा। इसलिए बुलाई गई थी पीएससी। अच्छा। कारण क्या है कि जब ये परियोजना आई थी 2022 में, उस समय
जिनका आप आज वीडियो देखें जो ये कह रहे हैं कि इनके पास यानी पीडब्ल्यू अधिकारी के पास 54 जिनका वीडियो नहीं नाम कौन? विधायक, ठीक है, जो ये कह रहे हैं कि हमारे पीडब्ल्यूडी अधिकारी के पास 54 फीट करने का अथॉरिटी है। अगर आप कहिए तो ही इस बिंदु पे आप गौर कीजिए, उनका कहने का मतलब है अगर आप कहिए तो, यानी 2022 में लोग विधानसभा का चुनाव नहीं था, 2023 में विधानसभा का चुनाव था। अगर आप लोग कहिए तो का मतलब 22 में था, चुनाव 22 में था, 22 में था, 22 में था। तो फंड का भी तो जरूरत पड़ता है ना। बिल्कुल। तो कहने का तो मान लीजिए पार्टी का तो सुनिए, नहीं सुनिए, तो फंड वाली जो भी बात है, तो वहाँ पे करने के बाद क्या हुआ कि अब जिनका भाई अब देखिए, जब ये लहर दौड़ी थी कि चौड़ीकरण होने वाला है तो सारे लोग संतुष्ट थे। सब कोई इसलिए संतुष्ट था कि चलो भाई नगर का विकास हो रहा है, उसमें कोई व्यक्ति किसी का ऑब्जेक्शन नहीं था, खुश था। हमारे जीटी रोड के व्यापारी बंधु भी खुश थे, उनको कोई नहीं दिक्कत। चलिए ठीक है, बताइए। एक बिजनेसमैन आदमी को वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि भाई जो चुनाव जो खर्च होता है आज के समय सबको मालूम है कि एक विधायक बनने के लिए कम से कम 5 से 6 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहता है। ये बताया कि पैसे से चुनाव लड़ा जाता है, मैं नहीं मानता। जनता जिस दिन खड़ा हो गई ना, किसी को बना देगी, समझ लो। पैसे को अहमियत नहीं देती, अभी पिछले निकाय चुनाव में देखा गया। तो मैं मुगल सराय की जनता से कहना चाहता हूँ कि आप जाग जाइए अपने हक के लिए। यहाँ गड़बड़ हो रही है, यहाँ आपको जाम में फिर से ढकेला जा रहा है और इसी सत्ताधारी दल द्वारा। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे बताइए। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, बड़ी पुरानी बात है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता है। अगर 100 करोड़ के घोटाले की बात कहीं ना कहीं सामने आई है तो इसका मतलब है कि कुछ पका है, वही उसी की बदबू आई जलने की आई है। तो पैसा तो बटा है और उसके बारे में मतलब भी सभी हम में लोगों बटा है। हाँ बटा है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के जितने भी चेहरे हैं, मैं तो ये भी कहूँगा सब में बटा है कि जो चुनाव लोकसभा का 1 मिनट जा रहा है जो 100 करोड़ रुपया है। संतोष भैया पाठक के पास सारी डॉक्यूमेंट है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि 6 लेन यहाँ से पचफेड़वा 6 लेन जा रहा है, गोधना मोड़, सॉरी। अब वहाँ पे जो 4 लेन जो 4 लेन बन रही है, कॉस्ट भी कटिंग नहीं हुआ। कॉस्ट कटिंग का मतलब ये हुआ कि जो 220 करोड़ भैया और प्रचार किया गया 325 करोड़ का, 28 करोड़ 328 करोड़, तो जो 220 करोड़ में ही बन रहा है और उसमें ठेकेदार को 4 लेन बनाने का मतलब उसको एक तरह से डॉक्यूमेंट दे दिया गया कि आपको 4 ही लेन बनाना है, 2 लेन आपको नहीं बनाना है। यानी 2 लेन का जो आपके पास पैसा बच रहा है हमारे द्वारा, वो हमको मिलना चाहिए। मतलब जनता के यहाँ डबल पैसा खाया जा रहा है। एक तो जो टेंडर के थ्रू जो कमीशन होता है वो अलग से, अब कमीशन अलग से है, लाइन जो 2 लेन है उसका अलग से, ऊपर से प्लस जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जो है, जब पाठक जी वहां पर 2 बार गए LOI और MB बुक के लिए, इन्होंने जो है उनको टाइम भी दिया और SDM सर, CO सर सब लोग खड़े थे, फोर्स खड़ी थी और यहाँ तक कि PSC भी मतलब इन लोगों ने बुला दी थी कि हम लोग कितना बड़ा इस तरह का काम करने वाले हैं कि PSC बुला के फ्लैग मार्च भी करवा दिया कि शंखनाद से इतना ये लोग जो है भयभीत हो गए थे, डर गए थे कि PSC का फ्लैग मार्च करवा दिया कि शंखनाद हो ना सके। लेकिन जनता ने जवाब दिया है। और ये एक होता है ना कि मारना, एक होता है कि चप्पल भिगो के मारना। तो ये जनता ने चप्पल भिगो के मारा है कि सारा आपने बल लगा दिया, उसके बाद भी शंखनाद का कार्यक्रम जनता ने किया और घंटी थाली बजाई और आप लोगों को नींद से जगाने का काम किया। उसके बाद भी LOI और MB बुक जब ये बार बार जा रहे हैं संतोष जी, उसके बाद भी वो देने को तैयार नहीं है। अधिकारी भाग जा रहे हैं, ऑफिस छोड़ के भाग जा रहे हैं, वो ऑफिस में बैठ नहीं रहे हैं। क्यों? ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। अगर आप पाक साफ हैं और कोई कुछ घपला हुआ ही नहीं, ना पैसे का ना रोड के चौड़ीकरण में हुआ, तो आप कागज को तुरंत दिखाइए। अगर आप पाक साफ हैं, ईमानदार हैं, तो आप तुरंत दिखाइए कि हाँ लीजिए, ये रहा कागज, ये रहा कागज। अगर आप कागज देने से भाग रहे हैं तो भाई कहीं ना कहीं दाल में काला तो है। ठीक है, क्या कहना चाहिए जब आप जा रहे हैं PWD कार्यालय में कागज लेने, तो जो भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं?
वो देखिए वो डॉक्यूमेंट ऐसा है, एमबी बुक वो होती है जिसमें पूरा विवरण लिखा होता है। यहाँ तक कि सड़क कितनी गहराई से उसको बनाया जा रहा है उसका भी विवरण है, कितनी चौड़ाई कहाँ है वो भी है, कितनी लंबाई है, वो सारा चीज़ उसमें लिखा हुआ है, उसकी कीमत क्या है सब कुछ लिखा है। एमबी बुक के समझ लीजिए कि बहुत रहस्यमयी बुक होती है, मतलब कहीं ना कहीं गहरे राज छुपे हैं उसमें, इसीलिए ये लोग भाग जा रहे हैं, नहीं दे रहे हो रहा है। तो एक लेन का पैसा पीडब्ल्यूडी यानी शासन जो शासन और प्रशासन होता है, माइक लगा के बताइए, जैसे 2 लेन गायब हो रहा है तो 1 लेन का पैसा शासन के पास जा रहा है और 1 लेन का पैसा प्रशासन के पास जा रहा है। इसीलिए दोनों लोग इस चीज को दबाने में लगे हुए। जब मैंने इनसे सूचना के तहत मांगा कि रोड की वास्तविक चौड़ाई क्या है, पीडब्ल्यूडी से मांगा आपने, तो इन्होंने हमें नहीं दिया। फिर अपील किए, अपील उपरांत जब मैं इनको आयोग ले गया तब ये जाकर मजबूरी में वहाँ हमें इसकी वास्तविक चौड़ाई का दस्तावेज उपलब्ध कराया मतलब क्या एमबी बुक अगर लेना हो तो आप भी जो जहाँ ये गए वहाँ जाना पड़ेगा? नहीं, वो तो हम दिए हैं, प्रॉपर चैनल से दिए हैं और उनको देना पड़ेगा। बड़ी मजेदार बात ये है कि जो पीडब्ल्यूडी का मुगलसराय में ऑफिस है ना वो भी अवैध है, वो खुद ही अतिक्रमण करके बैठे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग खुद अतिक्रमण किया हुआ है और दूसरों को नसीहत देता है, कराया है, अपने भी किया है, दूसरों को कराया है। अब विधायक जी जो बता रहे हैं कि हम आप लोगों को बचा लेंगे अतिक्रमण करके, आप लोग बैठे हम जानते हैं, मतलब कबूल भी कर रहे हैं, हम जानते हैं कि आप लोग अवैध हैं। जी अतिक्रमण करना करवाना दोनों अपराध होता है। इनका बुलडोजर कहाँ गया? इनके सरकार का बुलडोजर कहाँ गए? योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर अतिक्रमण मुक्त के नाम पर। सुनिए अब इस पे गोलू जी से बात में तेल खत्म हो गया है, बुलडोजर में तेल खत्म हो गया। बुलडोजर लखनऊ बाबा जी के ऑफिस के बाहर खड़ी है। विधायक यहाँ के एक्सीएन साफ तौर पे लोगों को बचाना चाहते हैं। अभी एक वीडियो आज भी रिलीज हुआ है जिसमें 46 फीट नहीं वो 54 फीट रोड है और इसलिए ही एमबी बुक नहीं देना चाहते हैं। लास्ट मानक पीडब्ल्यूडी का सबसे लास्ट मानक NH2 का उसका 110 फीट पीडब्ल्यूडी की जमीन इधर भी और उधर भी। मैं वो लास्ट मानक उनका कहने का मतलब है कि अगर 4 लेन अगर बनाना है तो लास्ट मानक 54 है, तो मतलब 54 से भी कम है, 46 फीट 54 से कम हो गया, वो 46 फीट पर ले आकर खड़ा कर दिया। कहिए तो मतलब क्या कहिए? वो जनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि नहीं भैया आप कहो या कुछ व्यवस्था करो तो 46 फीट पर हम ले आ देंगे। पावर है कि मैं 56 को 54 को 46 कर दूं और 46 कहूंगा बनवाऊंगा 35 है। मतलब आप कहिए तो मतलब मिठाई खिलाइए तो मतलब इशारे मिठाई खिलाइए तो। लेकिन अब एक संदेह वाली बात ये है, जैसे आपने मतलब बात बड़ा बढ़िया कहा कि कैसे एक मतलब अगर कहना चाहे कि मतलब वास्तविकता में इतना दृढ़ता के साथ कि आप कह दीजिए तो मैं चांद तारे तोड़ के लाऊं आपके मोहब्बत में। वाह क्या बात, मतलब उनके पास इतनी पावर है। आपकी मोहब्बत नहीं, ये मिठाई की मोहब्बत, मतलब मिठाई की मोहब्बत में मतलब चांद तारे तोड़ दूंगा। आप कहिए तो मैं 54 से 46 कर दूंगा, आप मिठाई खिलाइए तो। हाँ आप कहिए तो मतलब मैं हर उस बगावत करने को तैयार हूँ, बस आप कहिए तो। मतलब क्या उनको आदेश को अच्छा उनको विधायक जी को आभास हो गया कि हमको आने वाले समय में चुनाव लड़ना है नहीं और यहाँ की जनता हमको जिताएगी भी नहीं। लेकिन हमको लग रहा है कि सोचते हैं देखिए अवसर बार बार नहीं मिलता, मिठाई जितनी खा लीजिए बल भर के खा लीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी ने भी न हो, लेकिन ऐसा भी ना खा लीजिए कि अनपढ़ हो जाए, दिक्कत हो जाए। अच्छा ठीक है, तो उसी हिसाब से उतना ही खाइए। पार्टी ने भी ये सोच लिया है कि मुझे भी नहीं आना है, तभी तो नहीं ना वो पार्टी ये जान रही है कि जैसे लोकसभा मेरा जनपद चंदौली से चला गया, चेयरमैन चला गया, चेयरमैनी का चुनाव और विधानसभा मुगलसराय से जाने वाला है और इसी यही कारण है कि पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि जनपद मतलब आप लोग की बात को सुनने के लिए नहीं आ रहा है। जनता की बात सुनने के लिए इसीलिए कोई नहीं आ रहा है क्योंकि अभी दिखाइए विधायक जी का गाड़ी जा रहा है, देखिए विधायक जी का गाड़ी भी जा रहा है और देखिए विधायक जी का गाड़ी चमचमा रहा है, देखिए विधायक जी का गाड़ी जा रहा था। हाँ अभी तो एक खबर चलाया गया था कि विधायक जी की गाड़ी से एक बकरी मर गई है। अच्छा शायद सहजौर में। हाँ बकरी मर गई। विधायक जी की गाड़ी इतनी कटौरी में ना
कि पहली गाड़ी उनकी स्पीड में थी और वो बकरी को धक्का मार दी। अब वहाँ एक महिला छाती पीट पीट के रोक रही है। क्या कर रही है महिला? खूब एकदम कायदे से एकदम, मतलब वो जो भोजपुरी भाषा में जो बुजुर्ग महिलाएं वो कह रहे हैं बकरिया का दोष है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मतलब बकरी का दोस्त, ऐसी बात नहीं है। वो महिला कह रही है कि विधायक के तो तनको होश है नहीं भाई, एकदम गाड़ी इतना स्पीड में चलना कि बकरी मर गई, उनके रुके तक का टाइम नहीं भाई। मतलब बकरी को मतलब अरे विधायक जी, उस सत्ता का हनक सबसे बर्दाश्त नहीं होता है। मतलब आप पत्रकार हैं, हम पत्रकार हैं, हम लोग दीजिए उसको पैसा दे दीजिए, गरीब आदमी है, बकरी पाल के पेट पालती है अपना। संतोष जी, अगर एक स्क्वायर फीट का, अगर एक लेन का अगर एक स्क्वायर फीट भी दे देते तो साथ उस बकरी का मुआवजा हो जाता। क्या कुछ बोलना चाहेंगे? बड़ी अजीब विडम्बना है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर चक्रोड जो होती है, चक्रोड पर कोई निर्माण नहीं रहता, उसके बावजूद भी अगर किसी ग्रामीण के द्वारा चक्रोड पर अतिक्रमण किया जाता है तो धारा 132 के अंतर्गत उस पर आपराधिक मुकदमे दर्ज कर अतिक्रमण मुक्त कराई जाती है। और हमारे यहाँ देखा जाए तो ऐतिहासिक सड़क है जिस पर अतिक्रमण है, लेकिन अभी किसी पर भी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित न करना, ये सस्पेंस की बात है। और इसमें सरकार कितनी जिम्मेदार है, जिम्मेदार अधिकारी कितने जिम्मेदार हैं, ये उनको सोचना चाहिए। उत्तर प्रदेश शासनादेश द्वारा जबकि अतिक्रमण पर शासनादेश जारी की गई थी, उस शासनादेश को धरातल पर यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग उतरने नहीं दे रहे हैं, यहाँ के संबंधित विभाग के अधिकारी उतरने नहीं दे रहे हैं, और यहाँ के जिले के जनपद के उच्च अधिकारी भी इसे उतरने नहीं दे रहे हैं। ये बड़ी अजीब विडम्बना है। शासनादेश किस लिए होती है? शासनादेश तो उसे पालन करने के लिए जिम्मेदार पद दिए जाते हैं, विभाग होता है, लेकिन इन्हें किसी की खौफ नहीं है, ना शासनादेश का खौफ है, ना संविधान का खौफ है, ना कानून का खौफ है। पद का दुरुपयोग करना इन्हें भली भांति मालूम है कि इन्हें संरक्षण प्राप्त है, इसलिए ये कर पा रहे हैं। मिठाई का लालच भी तो है। एक सवाल हाँ बताइए। आप लोग गए थे, यहाँ के डीएम साहब निखिल टीकाराम फुंडे जी से आप लोगों ने मुलाकात की, कई बार मुलाकात की, उनके हाव भाव से क्या लगा? नहीं, दबाव तो है। देखिए, एक मैं बात कहना चाहता हूँ, विधायक जो हमारे जिलाधिकारी हैं वो बहुत ही एक्टिव आदमी हैं, लेकिन उनके ऊपर इतना दबाव है, अब जिसका दबाव तो सत्ता का ही होगा। किसके दबाव में 163 धारा लागू कर दी है? विधायक जी के दबाव में। अच्छा, विधायक जी के? हाँ, विधायक जी से दबाव में। विधायक जी जब कहेंगे 163 धारा लागू हो जाए, जब कहेंगे फोर्स आ जाएगी, पीएससी आ जाएगी, जब कहेंगे कर्फ्यू लग जाएगा। वो वाला मिठाई विधायक जी खिला दिए हैं, जो मिठाई वो खाए हैं। अरे विधायक तो जांच का विषय है ना, जांच कराएं। उस बार के आंदोलन का डर था कि जब क्या हुआ कि हम लोग के ऊपर आनन फानन में 200 अज्ञात लोगों पे एफआईआर किया गया, तो जब इधर से प्रतिक्रिया, जब हमारे वरिष्ठ जैसे संतोष पाठक भैया, दुर्गेश भैया लोग और बड़े बड़े लोग जब अपनी प्रतिक्रिया देना चालू किए, तो आनन फानन में उस साइड 150 लोगों पे एफआईआर किया गया। तो इस बार भी यही डर था, बस कहा गया था कि आप 2 कंपनी खड़ी कर दीजिए, लेकिन भैया लाठी मत चलैया, ना तो पता चली कि झूठे मूठ को उल्टा केस बन जाए, जो नहीं हो टूटे को वो टूट जाएगी। ठीक है, आप क्या कहेंगे? देखिए, डीएम हो, एसडीएम हो, सीईओ हो, चाहे एसएचओ हो, अधिकारी जब पढ़ लिख के आता है ना, तो वो पढ़ लिख के आता है इसीलिए अधिकारी बनता है। नेता तो अनपढ़ भी बन जाते हैं, जिनके ऊपर केस लादे हैं, जो दारू का काम कर रहे हैं, फला डिंगा जो भी है। अधिकारी यही चाहता है कि मैं पढ़ लिख के जाऊंगा और अच्छे से काम करूंगा, विकास करूंगा। लेकिन क्या होता है ना कि जल में रह के आप मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते भाई। आपको जल में रहना है तो मगरमच्छ से बैर कैसे करेंगे? तो सभी लोग जो है दबाव जब उनको रहना है, और कहीं ना कहीं उनका पेट भी है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ईमानदारी आज भी अधिकारियों में है, लेकिन सब में तो नहीं है। सभी पेट है, किसी का पेट छोटा है, किसी का पेट बड़ा है। शौक बड़े होते हैं ना, शौक आदमी पाल लेता है। तो कहीं ना कहीं अधिकारी भी दबाव कह लीजिए, उनके महंगे शौक कह लीजिए, वो अनैतिक काम जो कर देते हैं, और जो कहीं से भी लीगल नहीं होते हैं। दूसरी बात कि अगर बात दल की हो रही है, तो मैं इसी दल के, मैं खुल के बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के गडकरी जी इतने महान नेता हैं, इतने महान नेता। मैं बहुत ही उनको जो दिल से मानता हूँ और अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखता हूँ मैं उनको। गडकरी जी जो पूरे भारत में रोड को बनवा रहे हैं, चौड़ा कर रहे हैं, अगर किसी भी माध्यम से हमारी बात वहाँ तक पहुँच जाए
तो जो नेता ससुर का घर तोड़वा सकता है ना, वो ये अनैतिक काम कभी भी होने नहीं देगा। वो इतने ईमानदार हैं। आप उनकी बात सुनिए, उनके स्पीच सुनिए, कभी भी कोई शब्द फालतू नहीं बोलते हैं। अच्छा, पॉइंट टू पॉइंट बोलते हैं। ठीक है सतनाम जी, ये आप बताइए संतोष जी कि मुगलसराय के जो एसडीएम साहब है आलोक कुमार जी, उनके हाव भाव से क्या लगा? क्योंकि उनका भी एक वीडियो मैंने देखा, जब भी बाइट देते हैं तो मुझे लगता है कि वो जो बयान देते हैं, जो बाइट देते हैं पत्रकारों को, बड़ा दबाव में देते हैं। और कभी कभी बाइट देते हैं तो कहते नहीं इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो, कट करो, कुछ और बोल रहे हैं, इसको मत चलाना, कुछ और चलाओ। दरअसल जो विधायक जी हैं ना मुगलसराय के हैं, ये एसडीएम भी मुगलसराय के हैं, तो सीधा दबाव जो है एसडीएम पर है। अब एसडीएम साहब कहीं और ट्रांसफर हो गए हैं, कहीं और चले गए हैं। चली जाएंगे। कहाँ? जो ईमानदार रहेगा वो चला जाएगा, शायद सकलिया चलेगा। जो ईमानदार साहब तो साफ अधिकारी तौर पे नहीं कहे, रुकेगा। एसडीएम साहब साफ तौर पे कहे एक्शन ऑफिस में कि हमको आज तक यही बताया गया कि इन लोगों को बचाया कैसे जाएगा। विधायक के मतलब चंद लोगों को बचाया कैसे जाएगा? जो विधायक करीबी हैं, साफ तौर पे वो उन्होंने कहा। अभी तो हम लोग को यही बताया गया बचाया कैसे जाए। ये नहीं कहा गया कि इस रोड को चौड़ा कैसे किया जाए, इसको 6 लेन कैसे बनाया जाए। तो हम भी यही कहना चाहते हैं कि आज जो ये अवसर मिला है मुगलसराय को 6 लेन का, तो जो ये अवसर मिला है तो इसको हो जाना चाहिए। शायद ये दोबारा हम लोगों को अवसर नहीं मिलेगा। तो और कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं एक बात मैं अंत में रखूंगा कि एक काला अध्याय लिख रहे हैं आप विधायक जी। अगर आप ये डिबेट देखेंगे तो छोटा भाई हूँ आपका, अपनी बात रखूंगा कि काला अध्याय लिख के जाएंगे आप। रहेंगे तो 5 साल ही, उसके बाद भविष्य में ईश्वर जानता है। लेकिन जो आने वाली हमारी पीढ़ी होगी, वो पीढ़ी इस रोड के जाम में जब परेशान होगी, आप विश्वास मानिए छोटे भाई का, तब आपको याद किया जाएगा। तब आपको याद करेगी कि आपने काले अक्षरों में, स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाते अगर आपने दोनों पक्ष के साथ न्याय किया होता और कोई ईमानदारी से बीच का रास्ता निकाला होता। का आपने विनाश करके गया। सभी लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं, धरना दिए, आंदोलन किए, सब चीज़ किए। सब लोग अपने अपने समस्याओं को लेकर के और अपने अपनी मांग को लेकर के यहाँ पे उतरे थे। तो आप ये चीज़ ध्यान दीजिए कि हम मतलब चंद ही लोग हैं, मतलब कोई किसी वार्ड का है, कोई किसी मोहल्ले का है, कोई कहीं का है, मतलब कोई एक जगह से नहीं है, ना कोई एक समुदाय से है, ना कोई एक संस्था का है, ना कोई एक वर्ग का है, सब अलग अलग है, अलग अलग मोहल्ले के भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये कुछ ही लोग अपनी आवश्यकताओं को लेकर के अगर रोड पे आज उतर गए तो सबका चुन्नी गर्म हो गया, सब बाप बाप करते हुए पीएससी लग रहा है तो धाराएं लग जा रही हैं। जिस दिन सारी जनताएं अपने अपने मांग को लेकर के अगर जिस दिन रोड पे उतर गई तो मुझे तो नहीं लगता है कि जिला प्रशासन क्या मंडल प्रशासन भी लग पाएगा तो रोक पाएगा। फिर प्रधानमंत्री और फिर ये मुद्दा मोदी के ही हाथ में कंट्रोल हो पाएगा। ठीक है, क्या इसीलिए मैं मुगलसराय की जनता से और जिले की जनता से ये कहना चाहता हूँ, आप लोग घरों से बाहर निकलिए, आप लोग अपने घरों से निकलिए। ये जिले के साथ, मुगलसराय के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 6 लेन बने। अगर आप आ गए तो कोई माई का लाल नहीं जो 6 लेन बनवाने से रोक सके। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार, आप रोकिए। वी वांट 6 लेन। हम लोग को 6 लेन चाहिए। ठीक है, अभी आप मुगलसराय के उन जनता की बातों को सुना जो लगातार 6 लेन की मांग को लेकर 1 महीने से धरना प्रदर्शन कर रही थी। इनकी बातें और हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।